धर्म यात्रा चैनल में मैं ज्योतिषाचार्य बालमुकुंद झा आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं पिछली वीडियो से कोरिलेट करते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि क्रियमान, संचित और प्रारब्ध, ये जो तीन कर्म हैं, ये कर्म जन्मांग चक्र के माध्यम से हमें प्रभावी कैसे करता है, हम उससे कैसे प्रभावित हो जाते हैं। संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी इस बात को बताया था कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये शरीर जन्म लेता है और पंच तत्व में विलीन हो जाता है। पंच तत्व में विलीन होने के बाद जब फिर से पुनर्जन्म होता है तो ये हमारा जो प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध कर्म जन्मांग चक्र के माध्यम से, जन्म कुंडली के माध्यम से हमको वो दिखता है, परिलक्षित होता है कि कौन सा प्लैनेट किस तरह में, जिस टाइम में जातक का जन्म होता है उस समय को नोट डाउन करके जन्मांग चक्र को बनाया जाता है। तो 12 लग्न होते हैं: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये गणितीय प्रक्रिया के द्वारा लग्न को स्पष्ट किया जाता है और फिर ये पता चलता है कि जातक का लग्न क्या है और गणितीय प्रक्रिया के द्वारा ही ग्रह की क्या स्थिति है वो यथा स्थिति जन्मांग चक्र में अंकित किया जाता है। ये 12 भाव होते हैं। 12 भाव के माध्यम से ये पता चलता है कि इसमें 12 भाव में अलग अलग भाव में अलग अलग विचारणीय हैं कि प्रथम भाव से हम किस चीज़ का विचार कर रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं, द्वितीय भाव से किस चीज़ का प्रेडिक्शन किया जा रहा है, तृतीय भाव से किस चीज़ का। इस तरह से जो हमारे 12th हाउस हैं, इस 12th हाउस के दुनिया के समस्त चीज़, इससे प्रश्न बनते हैं कि ये अच्छे हैं, बुरे हैं, ये अच्छा फलदायक है, बुरा फलदायक है। जैसे कि मैं फर्स्ट हाउस के बारे में आप सबसे मैं बताना चाहता हूँ, आपको विस्तृत रूप से बताना चाहता हूँ कि प्रथम हाउस, फर्स्ट लग्न से किस चीज़ का विचार किया जाता है। शरीर संबंधित विचार लग्न से, प्रथम भाव से। शरीर, इसका रंग कैसा होगा, इसका कद कितना लंबा होगा, छोटा होगा, दुबला होगा, हृष्ट पुष्ट होगा, ये चीज़ हमें लग्न से पता चलता है। द्वितीय भाव, इससे धन का विचार किया जाता है। आप या हम जिस धन को कमाते हैं, उपार्जन करते हैं, उसका विचार किया जाता है, या फिर पैतृक संपत्ति जो हमारे पास है धन, उसका विचार सेकंड हाउस से किया जाता है। मुख का विचार किया जाता है। क्रय विक्रय, व्यापारी होते हैं, वो अपना व्यवसाय, सामान खरीदते हैं और उस सामान को फिर वो बेचते हैं। क्रय और विक्रय जो है वो उसका विचार हम द्वितीय भाव से करते हैं। स्वर्ण, चांदी, इसका उपयोगिता है कि अगर कोई आदमी, आगे हम इसको कोरिलेट करेंगे 10th हाउस से, दसम भाव से इसका फिर से रिलेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर है कि द्वितीय भाव से हम सुवर्ण का विचार करते हैं। अगर द्वितीय भाव अच्छा है और 10th हाउस से फिर 10th हाउस अच्छा है तो उसका व्यापार, क्योंकि 10वां भाव जो है वो व्यापार का है। आगे इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी चूंकि हम द्वितीय सुवर्ण से यहाँ पर हमको लगा कि सुवर्ण कहाँ, यहाँ पर क्या उपयोगिता है द्वितीय भाव से, तो जब हम किसी के व्यवसाय के बारे में चर्चा करेंगे तो फिर 10th हाउस और 12th हाउस दोनों को कोरिलेट करेंगे और कोरिलेट करने के बाद फिर जातक को ये बताया जाता है कि आपके सुवर्ण का व्यवसाय अच्छा होगा, मध्यम होगा या फिर प्रयास करना पड़ेगा। मोती, मूंगा, मणिक, रत्न आदि सब का विचार द्वितीय भाव से किया जाता है। वस्त्र, जीभ, चेहरा, फेस, इसका विचार, प्रेडिक्शन द्वितीय भाव से किया जाता है। तृतीय भाव से, ये जो तृतीय भाव है, ये भाव है मित्र का, छोटे भाई का विचार,
और मित्र का विचार ये तृतीय भाव से, छोटी यात्रा का विचार जो है वो तृतीय भाव से किया जाता है। चतुर्थ भाव से हम विचार करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं जमीन, जायदाद, वाहन, स्त्री। आजकल ये है कि हमें अपना घर मिलेगा कि नहीं, हम अपना मकान बना पाएंगे कि नहीं, हम गाड़ी खरीद पाएंगे कि नहीं, वाहन हमारे पास होगा कि नहीं, 2 पहिए वाला होगा या 4 पहिए वाला, इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं। इसका विचार हम फोर्थ हाउस, चतुर्थ भाव से करते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार करते हैं हम, विद्या और बुद्धि का विचार करते हैं, उसका संतान। एक चीज़ यहाँ पर हम और जोड़ना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आज इस ऐसी समस्या बहुत सारी मेरे पास आती रहती है कि संतान संबंधित समस्या, पंचम हाउस, फिफ्थ हाउस, इस पर और डिटेल में चर्चा हम करेंगे। फिफ्थ हाउस से संतान, विद्या, बुद्धि, इसका विचार किया जाता है। छठे भाव से शत्रु का विचार किया जाता है, रोग का विचार किया जाता है। शत्रु, हमारे कंपटीटर को भी हम शत्रु कहते हैं। ऐसे में कि जिस कंपटीशन में हम जा रहे हैं, कोई हमसे अगर आगे आ रहा है तो क्या हम उसको मात दे पाएंगे कि नहीं, इसका जो है प्रेडिक्शन वो सिक्स्थ हाउस से होता है। कई बार आदमी बहुत अधिक बीमार पड़ जाता है, ऐसे में इससे हम सिक्स्थ हाउस से इसका प्रेडिक्शन करते हैं कि ये बीमारी लंबी चलने वाली है, कुछ दिन चलने वाली है या फिर होके ख़त्म होने वाली है। इसका हम सिक्स्थ हाउस से करते हैं। सेवेंथ हाउस से हम मुख्य रूप से धर्मपत्नी, भार्या, अर्धांगिनी का विचार करते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर विचारणीय है कि सेवेंथ हाउस में जो कोई भी प्लैनेट बैठा है तो उसकी दृष्टि फर्स्ट हाउस पे सीधे पड़ता है। ये दृष्टि हम आपको बता रहे हैं इसलिए कि चूँकि मैंने आपको इस बात को कहा था कि फर्स्ट हाउस से हम चेहरे का, शरीर का, इसका विचार करते हैं। सेवेंथ हाउस में जो भी कोई प्लैनेट बैठा है उसकी अगर दृष्टि फर्स्ट हाउस के ऊपर हो रहा है तो वो प्रभावकारी होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। मुख्यतः हम सेवेंथ हाउस से धर्मपत्नी, जीवन साथी, जीवन संगिनी का विचार करते हैं। अष्टम स्थान, एट्थ हाउस से हम आयु का स्थान कहा गया है इसको, कि ये इससे हम आयु का विचार करते हैं। वैसे जैमिनी सूत्र में दैवज्ञ, वराहमिहिर, जितने भी सारे हुए हैं, सब ने एक चीज़ को निर्धारित किया है कि आयु का निर्णय करना बहुत ही मुश्किल काम है ये चीज़। लेकिन आयु का विचार अष्टम हाउस से किया जाता है। और एक चीज़ यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि विदेश यात्रा ये एट्थ हाउस से किया जाता है। और एक चीज़ यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि लघु पाराशरी में है कि अष्टमा ही आयुषः स्थानम अष्टमात् अष्टमम च तत्। अष्टम आयु का स्थान होता है और अष्टम से आठवां जब हम देखेंगे जन्म कुंडली में तो ये तृतीय स्थान होता है, जो तृतीय स्थान मैंने अभी आप लोगों के सामने चर्चा किया था। तो तृतीय स्थान और यहाँ पर अष्टम स्थान, अष्टमा ही आयुषः स्थानम अष्टमात् अष्टमम च तत् अतयोरपि व्यय स्थानम, तयोः उभयोः अष्टमः और तृतीयः, इन दोनों का जो व्यय स्थान, ट्वेल्थ हाउस, व्यय कहते हैं 12वें भाव को, ट्वेल्थ स्थान जो है उसको हम कहते हैं मृत्यु स्थान। वैसे सामान्यतया जो दैवज्ञ होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, वो मृत्यु नहीं कहते हैं, आयु स्थान कहते हैं, लेकिन ये सच है। चूँकि जो शरीर जन्म लेता है उसे पंचतत्व में विलीन होना ही पड़ता है, तो ये जो स्थान है वो मृत्यु का स्थान है। जनरली होता है क्या कि जब हम जन्म कुंडली अपने ज्योतिषी के पास, दैवज्ञ के पास आते हैं दिखाने के लिए, तो वो कहते हैं कि अभी मार्केस चल रहा है, अभी समय जो है ये बढ़िया नहीं चल रहा है, उसके लिए जो समुचित उपचार है, जो जप इत्यादि है, जो हवन है, ये करवाया जाता है। तो वह अष्टम। और एक चीज़ ये भी है, साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं यहाँ पर कि मृत्यु से हम जनरली डर जाते हैं, लेकिन मृत्यु जो है वो केवल पंच तत्व में विलीन होना ही मृत्यु नहीं है। मृत्यु और कई प्रकार के होते हैं।
एक बात हम यहाँ पर बताना चाहते हैं आपको कि जनरली हम कहीं पर जाते हैं और वहाँ पर जाने से अपमानित महसूस होता है, ये भी एक प्रकार की मृत्यु है। हम किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं, हम उस एग्ज़ाम में कम मार्क्स आ जाते हैं, ये भी एक प्रकार का फेल्योर होना, इसको मृत्यु के सेंस में लिया गया है। जहाँ पर हम डिफीट हो जाते हैं, डिफीट हो जाता है, उसको हम मृत्यु से लिया जाता है। वैसे ये मृत्यु अगर हम ना कहें तो अच्छा है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में और दैवज्ञों के द्वारा बहुत सारे पुस्तक में इसका स्थान का नाम मृत्यु स्थान ही कहा गया है। 9th हाउस, ये जो स्थान है, इससे हम भाग्य का विचार करते हैं, प्रारब्ध का विचार करते हैं, धर्म का विचार करते हैं, आस्था का विचार करते हैं, अपने चित्त वृत्ति का विचार करते हैं, अपने मनोदशा का विचार करते हैं, अपने माता पिता के प्रति सेवा की भावना का विचार करते हैं, गुरु के प्रति हमारी किस तरह की भावना है हम इसका विचार करते हैं, बड़े जनों के सम्मान का विचार करते हैं। ये तमाम सारी बातें हम 9th हाउस से इसका प्रेडिक्शन करते हैं। 10th हाउस, इससे जो प्रमुख चीज़ है आजीविका, इसका विचार हम करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं कि जीविकोपार्जन किस तरह से, हमारा जो आजीविका है वो किस तरह से होगा, किस क्षेत्र से आजीविका प्राप्त होगा। आजीविका कैसे? व्यापार से, एडवोकेट, टीचर, बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह से कि किस तरह से हमारी, और ये ज्योतिष के माध्यम से ग्रह और प्लैनेट की स्थिति से, ग्रह की दशा से ये पता चलता है, और दिशा से ये चीज़ पता चलता है कि आप किस दिशा में आपका बिजनेस, आपकी जीविकोपार्जन किस दिशा में होगी। इस बात का पता 10th हाउस से होता है। प्रशासन की लाइन, राज्यकर्मी, इसकी भी चर्चा जो है, इसका जो प्रेडिक्शन है वो 10th हाउस से होता है। 11th हाउस, ये इनकम ऑफ सोर्स है, लाभ का स्थान है ये, इससे हम लाभ का विचार करते हैं। हमने किसी भी चीज़ के लिए, या वो व्यवसाय हो, व्यापार हो, किसी भी क्षेत्र में मैंने इन्वेस्ट किया, अब इससे क्या अर्निंग होंगे या वेस्टेज, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है वो होगा या नहीं, इस चीज़ का जो प्रेडिक्शन है वो 11th हाउस से होता है। लास्ट में है 12th हाउस। 12th हाउस से विचार किया जाता है विदेश यात्रा, फिर से 8th हाउस से भी और 12th हाउस से भी, दोनों का कोरिलेशन हम आगे और अपने अगले कार्यक्रम में बताएंगे आपको। 12th हाउस से विदेश यात्रा का भी प्रेडिक्शन किया जाता है। मुख्य रूप से 12th हाउस जो है वो हानि, खर्चा, वेस्ट, फर्स्ट, इसका विचार जो है वो हम 12th हाउस से करते हैं। अब अभी हमने जितने चीज़ को बताया है, इसको फिर प्लैनेट से कोरिलेट करके, लग्न कोई सा भी हो सकता है, उस लग्न के हिसाब से और हाउस के हिसाब से, फिर प्लैनेट की स्थिति के हिसाब से कि इसकी स्थिति कैसी है, 1st हाउस, 2nd हाउस, 3rd हाउस, 12th हाउस टोटली, इसके प्लैनेट की जो स्थिति है, इसकी बलाबल जो है वो किस तरह की है, ये कमज़ोर है या फिर अधिक शक्तिशाली है, उच्च का बैठा हुआ है, नीच का बैठा हुआ है, मित्र के साथ बैठा हुआ है, शत्रु के साथ बैठा हुआ है, सम के साथ बैठा हुआ है या फिर अकेले बैठा हुआ है। इस सब से प्रभाव जो है हमारे जन्म कुंडली के ऊपर पड़ता है, हमारे जीवन के ऊपर पड़ता है। इससे बचने के लिए अच्छा है, बुरा है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न जरूर लिखें। आप जन्म कुंडली संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न को हमसे फ़ोन के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, आप हमारे परामर्श ले सकते हैं, जिससे आपको लाभ होगा, आप लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।